अगर संतोष बाहर की चीजों से मिलता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा शांत होते। लेकिन हकीकत उलटी है। जो सबसे ज्यादा पा चुका है वही सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। आदमी हर रोज कुछ नया पाने की दौड़ में लगा है। एक नया फोन, एक नई कार, एक नया रिश्ता, एक नई पहचान। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन कुछ देर खुश होता है और फिर उसी पुरानी बेचैनी में लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने संतोष को खोजा नहीं, हमने उसे किसी चीज से जोड़ दिया। हम सोचते हैं जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जो मन यह सोचता है वो कभी रुकता नहीं। वो हर बार एक नई कमी पैदा करता है। आदमी सब कुछ पाकर भी इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह भीतर से क्या चाहता है। उसने केवल बाहर की चीजों को इकट्ठा करना सीखा है, उन्हें समझना नहीं। और जब तक यह समझ नहीं आती तब तक असंतोष उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। आदमी की सबसे पहली और सबसे गहरी गलती यही होती है कि वह मान लेता है जो चीजें बाहर हैं वही उसे भीतर का सुख देंगी। बचपन से ही उसके भीतर यह सोच भर दी जाती है कि अगर वह कुछ बड़ा बनेगा, पैसे कमाएगा, समाज में नाम करेगा तो उसे शांति मिलेगी। यही सोच धीरे धीरे एक गहरा भ्रम बन जाती है जिसे वह सच्चाई समझकर पूरी जिंदगी पीछे दौड़ता रहता है। जब बच्चा होता है तब कहा जाता है कि अच्छे अंक लाओ तभी तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। जब बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा तभी संतुष्टि मिलेगी। फिर कहा जाता है कि घर बसाओ, गाड़ी लो, नाम बनाओ और हर एक पड़ाव पर संतोष को आगे धकेल दिया जाता है जैसे वह कोई मंजिल हो। लेकिन जिस दिन आदमी वह सब कुछ पा लेता है जो उसे बताया गया था, उसी दिन उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन पैदा होता है। वह सोचता है अब तो सब मिल गया, लेकिन चैन क्यों नहीं है? यही वह बिंदु होता है जहां से समझ की यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन अक्सर लोग इस सवाल को दबा देते हैं और फिर से किसी और चीज के पीछे भागने लगते हैं। असल में हमने जीवन को एक व्यापार बना दिया है। कुछ दो, कुछ लो। संतोष को हमने किसी लक्ष्य की तरह बना दिया है जिसे पाने के लिए पहले कुछ पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यह सोच ही आदमी को कभी चैन लेने नहीं देती। जब आप मान लेते हो कि संतोष किसी चीज के बाद मिलेगा तो आप उसी क्षण उससे दूर हो जाते हो, क्योंकि वह चीज चाहे मिल भी जाए, लेकिन मन की जो आदत बन चुकी होती है वह फिर से नई तलाश शुरू कर देती है। यही आदत सबसे बड़ा जाल है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। सच्चाई यह है कि संतोष कभी किसी चीज में नहीं था। वो न तो किसी पद में है, न किसी रिश्ते में, न किसी धन या यश में। संतोष एक दृष्टि है जिसमें हम जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना सीखते हैं। लेकिन यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, समझने और जीने में उतनी ही कठिन होती है, क्योंकि हमारा मन बचपन से ही सिखाया गया है कि तुम्हारे पास जो है वो कम है और जो नहीं है वही तुम्हें पूरा करेगा। यही विचार धीरे धीरे भीतर बैठ जाता है और एक स्थायी असंतोष का बीज बन जाता है। आदमी सब कुछ पा लेने के बाद भी इसलिए अधूरा महसूस करता है क्योंकि उसने कभी रुककर यह नहीं देखा कि वह क्यों भाग रहा है। उसने कभी यह नहीं पूछा कि उसे वास्तव में चाहिए क्या, और सबसे जरूरी, क्या जो चाहिए वो बाहर मिलेगा या भीतर। हम पूरे जीवन यह मानकर जीते हैं कि समाधान बाहर है, लेकिन जीवन बार बार हमें बताता है कि समस्या ही हमारी सोच के ढांचे में है। जब तक यह ढांचा नहीं टूटेगा तब तक हर उपलब्धि अधूरी लगेगी, हर आनंद अधूरा होगा और हर सपना एक नई बेचैनी बन जाएगा। इसलिए यह समझना कि हमने संतोष को पाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि टालने की आदत बना ली है, यही पहला कदम है उस भ्रम से बाहर निकलने का जो हमें असंतोष की आग में जलाता रहता है। भले ही हम बाहर से मुस्कुरा रहे हों, जब तक आदमी यह नहीं देखता कि उसका पूरा जीवन एक मानसिक भ्रम में चल रहा है, तब तक कोई भी सफलता, कोई भी रिश्ता, कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। तृष्णा एक ऐसा बीज है जो जितना सींचो उतना फैलता है। यह कभी थमता नहीं, कभी रुकता नहीं। आदमी जिस दिन पहली चीज को पाने की चाह लेकर चलता है, उसी दिन तृष्णा उसके भीतर घर बना लेती है। वह कहती है बस इसे पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। और जैसे ही वह चीज मिलती है
मन कुछ पल के लिए रुकता है, लेकिन जल्द ही नया सवाल खड़ा कर देता है। अब अगला क्या? यही अगला क्या ही असली कारण है असंतोष का। आदमी को यह भ्रम रहता है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है, लेकिन दरअसल वह केवल अपने भीतर की अधूरी चाह को दूसरी चीजों में उलझा रहा है। तृष्णा की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह खुद को सफलता की भाषा में छुपा लेती है। हम सोचते हैं कि हम महत्वाकांक्षी हैं, प्रेरित हैं, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार यह सारी प्रेरणा भीतर के खालीपन से भागने का तरीका बन जाती है। आदमी जितना ज्यादा पा लेता है, उतना ही बड़ा खालीपन भी पैदा होता जाता है। वो घर बनाता है, लेकिन चैन नहीं होता। फिर दूसरा घर, फिर तीसरा, लेकिन मन वहीं रहता है। वह नए कपड़े, नई गाड़ी, नए दोस्त, नए रिश्ते, नए शहर सब आजमाता है, लेकिन भीतर की बेचैनी जस की तस बनी रहती है। तृष्णा कभी सीधी नहीं चलती, यह हमेशा एक नई शक्ल लेती रहती है। जब पैसे की तृष्णा कुछ हद तक पूरी हो जाती है, तो पहचान की तृष्णा जागती है। जब वह मिलती है, तो रिश्तों में स्थिरता की चाह पैदा होती है। फिर शरीर, सुंदरता, सेहत, अध्यात्म, यह सिलसिला कभी थमता नहीं। हर बार लगता है कि बस अब यही आखिरी चीज है, और फिर जैसे ही वह मिलती है, मन उसे सामान्य मानकर अगली कमी की ओर भाग जाता है। यह अंतहीन दौड़ है, और इसी में आदमी अपनी पूरी उम्र गंवा देता है, यह माने बिना कि उसकी असली समस्या यह दौड़ ही है। मन की प्रवृत्ति ही यही है कि जो चीज उसके पास नहीं है, वह ज्यादा चमकती है, और जैसे ही वह चीज पास आती है, उसकी चमक फीकी लगने लगती है। यह उस बच्चे जैसा है जो खिलौने की दुकान में खड़ा होकर एक खिलौना देखकर मचलता है, और घर आते ही उससे खेलने में मन नहीं लगता। हम समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी तृष्णा की आदत नहीं बदली। हम बस अपने खिलौनों की शक्ल बदलते जाते हैं, कभी चीजों में, कभी लोगों में, कभी अनुभवों में। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे दुखद बात होती है, वो यह कि आदमी कभी ठहर कर यह नहीं पूछता, क्या वाकई मुझे इसकी जरूरत है, या क्या यह चीज मुझे सच में पूर्णता देगी? क्योंकि तृष्णा इतनी चालाक होती है कि वह सोचने का मौका ही नहीं देती। वह लगातार बेचैनी पैदा करती है, और उसी बेचैनी में हम फैसले लेते हैं, भागते हैं, जुट जाते हैं। हम समझते हैं कि यह सक्रियता है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक आत्मिक घबराहट है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा ही दुख का मूल है, और जब तक यह जड़ नहीं कटती, तब तक आदमी कितना भी पाले, वह भीतर से अधूरा रहेगा। लेकिन इस सत्य को स्वीकारना आसान नहीं है, क्योंकि तृष्णा कई बार सुंदर लगती है। वह हमें उद्देश्य देती है, ऊर्जा देती है, भविष्य की उम्मीद देती है। हम यह सोचकर संतोष नहीं अपनाते कि कहीं यह हमें सुस्त न बना दे, हमारी रफ्तार न छीन ले। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि संतोष का अर्थ प्रयास छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है प्रयास में रहते हुए भी भीतर शांति का अनुभव करना। जब हम तृष्णा से नहीं, समझ से प्रेरित होते हैं, तब कर्म भी होता है और चयन भी। आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह यह मान बैठता है कि उसकी तृष्णा ही उसका लक्ष्य है। वह यह नहीं देखता कि उसकी दौड़ उस दिशा में है जहां कोई मंजिल ही नहीं। वह रास्ते बदलता रहता है, लेकिन अपने भीतर की उस बेचैनी को देखने की हिम्मत नहीं करता जो हर रात उसे सोने नहीं देती। और यही वह बिंदु है जहां आदमी को खुद से सवाल करना चाहिए, मैं जो चाह रहा हूं, क्या वह मुझे पूरा करेगा या बस फिर से अधूरा छोड़ जाएगा? जब तक यह सवाल भीतर नहीं उठता, तब तक कोई भी उपलब्धि संतोष में नहीं बदल सकती। तृष्णा हमेशा नया रूप लेकर लौटेगी, और हम बार बार उसी जाल में फंसते रहेंगे। असली मुक्ति तब है जब हम पहली बार रुककर अपनी चाह को देखना सीखें, उसके पीछे की बेचैनी को समझें। और जब यह समझ भीतर से आती है, तब तृष्णा की जगह शांति जन्म लेती है। तुलना वह जहर है जो आदमी चुपचाप हर दिन पीता है, और उसे यह एहसास तक नहीं होता कि यह उसकी सारी शांति को भीतर से खोखला कर रहा है। असंतोष तब जन्म लेता है जब आदमी केवल अपने पास क्या है यह नहीं देखता, बल्कि यह देखता है कि दूसरों के पास क्या है और वह उसमें कहां पीछे रह गया है। एक समय था जब इंसान की जरूरतें सीमित थीं, पर जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, उसके सामने और लोगों की जिंदगी की झलकें आने लगीं। पहले सिर्फ अपने गांव तक की दुनिया थी,
फिर शहर आया, फिर टेलीविजन, और अब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पूरी दुनिया सामने है। हर सुबह आदमी जब उठता है तो वह अपने दिन की शुरुआत किसी और की सफलता, किसी और की सुंदरता, किसी और के सफर या किसी और के रिश्ते को देखकर करता है। फिर वह सोचता है कि उसके पास जो है वह कम क्यों है। तुलना की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह आदमी की नजरों से उसकी खुद की उपलब्धियों को गायब कर देती है। जो चीज कल तक खुशी देती थी, आज किसी और को उससे बेहतर हालत में देखकर फीकी लगने लगती है। जिस काम पर वह गर्व करता था, आज वही उसे छोटा लगने लगता है, क्योंकि कोई और उससे आगे निकल गया है। तुलना धीरे धीरे आदमी की नजर को बाहर की तरफ खींचती है और उसकी पूरी ऊर्जा दूसरों की जिंदगी नापने में लग जाती है। वह यह भूल जाता है कि जिंदगी कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंचना है। हर किसी की यात्रा अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं, उसकी सीमाएं और संभावनाएं भी अलग हैं। लेकिन तुलना सबको एक ही मापदंड में तौलती है और वहीं से दुख की शुरुआत होती है। आधुनिक जीवन में सोशल मीडिया ने इस तुलना को और गहरा कर दिया है। आदमी अब हर पल यह देखता है कि कौन कहाँ घूम रहा है, किसके पास क्या है, कौन किसे प्यार कर रहा है, किसका शरीर कैसा दिखता है, किसके पास कितने फॉलोअर हैं। वह यह नहीं जानता कि जो दिख रहा है वह सिर्फ एक छोटा हिस्सा है, केयरफुली चुना हुआ, सजा संवारा हुआ और कई बार झूठा भी। लेकिन मन तो सीधा होता है, वह दिखने वाली चीजों को ही सच मानता है और फिर अपने जीवन को उसी नकली पैमाने पर तौलने लगता है। यहीं से उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वह हमेशा खुद को किसी न किसी से पीछे महसूस करता है। तुलना की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। आदमी को लगता है कि वह जितना भी करे कम है। वह दूसरों की सफलता को देखकर अपने प्रयासों को कमतर आंकने लगता है, जबकि सच यह है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है उस पर उसका समय और उसकी गति अलग हो सकती है। लेकिन जब वह दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को आंकता है तो या तो खुद को दबा लेता है या फिर झूठे लक्ष्य बनाने लगता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि वह पीछे नहीं है। ऐसे में जीवन दिखावा बन जाता है और संतोष सिर्फ एक खोया हुआ शब्द बनकर रह जाता है। इस तुलना से निकलने का पहला कदम यही है कि आदमी अपनी नजर को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़े। यह समझना जरूरी है कि सफलता, सुंदरता, प्रेम यह सब तुलनात्मक नहीं है। किसी और की उपलब्धि आपकी असफलता का प्रमाण नहीं है और सबसे जरूरी, कोई भी इंसान अपने जीवन के पूरे सच को सामने नहीं रखता। हर किसी की जिंदगी में एक हिस्सा ऐसा होता है जो दर्द, संघर्ष और अधूरेपन से भरा होता है, लेकिन वह हिस्सा बाहर दिखाई नहीं देता। और जब हम अपनी जिंदगी की हर परत को दूसरों की सिर्फ चमकदार परत से तुलना करते हैं तो यह हमेशा असंतोष ही पैदा करेगा। आदमी को यह सीखना होगा कि तुलना का कोई अंत नहीं है। अगर आप आज एक से आगे निकलते हैं तो कल दूसरा सामने आ जाएगा, और अगर आपने संतोष को तुलना से जोड़ा तो वह हमेशा आपके हाथ से फिसलता रहेगा। संतोष तब आता है जब आप अपनी यात्रा को स्वीकार करना सीखते हैं बिना किसी तुलना के। जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी गति, आपकी दिशा, आपकी समझ यह सब आपके ही अनुसार है और उसका दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। तुलना का दूसरा नाम है स्वयं से दूरी और संतोष का दूसरा नाम है स्वयं से मित्रता। जब तक आदमी खुद से जुड़ नहीं जाता तब तक वह दूसरों से ही अपना मूल्य निकालता रहेगा, और जब तक यह चलता रहेगा तब तक वह चाहे जो पाले वह भीतर से अधूरा ही रहेगा। इसलिए अगर आपको असली संतोष चाहिए तो सबसे पहले तुलना को छोड़ना होगा, हर रूप में, हर स्तर पर। क्योंकि जब आप सिर्फ देखना सीख जाते हैं पर नापना बंद कर देते हैं, तभी पहली बार जीवन को जैसा है वैसे ही स्वीकार करने की शुरुआत होती है। मेरा शब्द जितना छोटा है उसका प्रभाव उतना ही व्यापक और गहरा है। यही एक विचार है जो आदमी को सबसे ज्यादा बांधता है और सबसे ज्यादा दुख भी देता है। आदमी किसी भी चीज को पाते ही सबसे पहले उसे मेरा बना लेता है। मेरा पैसा, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरा सम्मान, मेरा ज्ञान। वह जितनी चीजों से खुद को जोड़ता है उतना ही वह उन चीजों के खोने से डरने लगता है। मेरा का यह मोह धीरे धीरे उसकी चेतना को इस कदर जकड़ लेता है कि वह किसी भी क्षण को खुलकर जी ही नहीं पाता। हमेशा एक डर बना रहता है, कहीं जो मेरा है
वो मुझसे छिन न जाए। यह मोह इतना गहरा होता है कि आदमी हर उस चीज पर अधिकार जताने लगता है जिससे वह जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, शरीर, सोच, रिश्ते, परिस्थितियां, भावनाएं। फिर भी हम चाहते हैं कि जो आज हमारे पास है वो हमेशा बना रहे। यही उम्मीद ही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिस क्षण आप किसी चीज को थामते हैं और उसे स्थायी मानने लगते हैं, उसी क्षण असंतोष की नींव पड़ जाती है। क्योंकि जीवन तो प्रवाह है, ठहराव नहीं। हम समझते हैं कि मेरा कहने से वह चीज हमारी हो जाती है, लेकिन दरअसल हम उस चीज के गुलाम बन जाते हैं। जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तब तक हम उसे लेकर चिंतित रहते हैं, और जब वह चली जाती है तब उसका शोक हमें खा जाता है। यही मोह का चक्र है जो आदमी को न कभी चैन से जीने देता है और न ही शांतिपूर्वक छोड़ने देता है। वह बार बार अपने अनुभवों, वस्तुओं और संबंधों को अपनी पहचान से जोड़ लेता है, और जब भी जीवन उसे कुछ छीनता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद अधूरा हो गया है। इस मेरा की आदत बचपन से शुरू होती है। छोटा बच्चा जैसे ही किसी खिलौने को पकड़ता है, सबसे पहले कहता है, ये मेरा है। वह किसी और को उसे छूने भी नहीं देता। बड़े होते होते यह स्वभाव और गहरा होता जाता है, और आदमी अपनी पूरी पहचान को मेरा कहे जाने वाले दायरे में समेट देता है। वह भूल जाता है कि जीवन में जो कुछ भी है वह सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे साथ है। वह हमारा साथी हो सकता है, लेकिन स्वामी हम नहीं हैं। असली शांति तब आती है जब आदमी यह समझना शुरू करता है कि किसी भी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। चीजें जितनी सहजता से आती हैं, उतनी ही सहजता से उन्हें जाने देना चाहिए। जब तक हम चीजों को अपना मानते रहेंगे, तब तक हर बदलाव हमें तोड़ेगा। लेकिन जब हम यह स्वीकार करना सीखते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हम धीरे धीरे मोह से मुक्त होने लगते हैं। यह मोह सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं रहता। कई बार हम अपने विचारों से, अपने सिद्धांतों से, अपनी छवि से भी इतना चिपक जाते हैं कि कोई उसे छू भी दे तो हम आहत हो जाते हैं। आदमी को यह लगने लगता है कि वह जो सोचता है वही सही है, और जब कोई उसकी सोच को चुनौती देता है तो वह असहज हो जाता है, क्योंकि उस सोच के साथ उसका मैं जुड़ गया होता है। यह मानसिक मोह है जो बाहर से नहीं, भीतर से आदमी को जकड़ता है। अगर आदमी यह देख पाए कि जो चीज आज मेरी है वह कभी ना कभी किसी और की थी और आगे भी किसी और की होगी, तो शायद उसका हृदय थोड़ा हल्का हो जाए। यह एहसास कि हम इस संसार में केवल थोड़ी देर के मेहमान हैं, और जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल कुछ समय के लिए है, यही वह बोध है जो मोह को कम करता है और संतोष को जन्म देता है। जब पकड़ कम होती है तब डर भी कम होता है, और जब डर कम होता है तब जीवन के प्रति सहजता और स्वीकार बढ़ता है। संतोष केवल वहीं जन्म लेता है जहां मेरा का बंधन ढीला पड़ता है। जब आदमी यह देखना शुरू करता है कि जीवन देना और लेना दोनों सिखाता है, जब वह पाने के साथ साथ छोड़ना भी सीखता है। मोह को त्यागना कोई विरक्ति नहीं है, यह भीतर की स्वतंत्रता है। यह कहने की हिम्मत है, अगर यह चीज मेरे पास है तो मैं आभारी हूं, और अगर यह नहीं रहेगी तब भी मैं टूटूंगा नहीं। जिस दिन आदमी यह समझ जाता है, उस दिन पहली बार वह भीतर से हल्का महसूस करता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। फिर उसे जो भी मिलता है वह उसे संजोता है, लेकिन पकड़ता नहीं। वह चीजों का उपयोग करता है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाता, और तब जाकर जीवन का हर अनुभव एक उपहार बन जाता है, न कि बोझ। कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह वर्तमान में जी ही नहीं पाता। या तो वह अतीत की किसी गलती, किसी पछतावे या किसी अपमान में अटका रहता है, या फिर भविष्य की किसी अनिश्चितता को लेकर चिंतित रहता है। वह अपने वर्तमान को कभी पूरी तरह नहीं देखता, न उसे महसूस करता है। और जब कोई क्षण जिया ही नहीं जाता तो वह चाहे जितना भी सुंदर हो, उसमें कोई शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि उसका मन वहां होता ही नहीं जहां उसका शरीर होता है। भविष्य के बारे में सोचना स्वाभाविक है। जीवन में कुछ योजना बनाना, कुछ चिंतन करना, यह आवश्यक भी है। लेकिन जब यह सोच एक गहरे डर में बदल जाती है,
जब हर विचार इस चिंता में बदल जाता है कि क्या होगा अगर यह न हुआ, तब वह सोच न तो काम की रहती है और न ही स्वस्थ। फिर वह सोच एक बोझ बन जाती है। आदमी हर उस चीज के बारे में घबराने लगता है जो अभी तक घटी ही नहीं है, और जो घट ही नहीं सकती उसके बारे में वह कल्पनाओं की एक न खत्म होने वाली श्रृंखला बनाता रहता है। भविष्य की चिंता सबसे पहले आदमी की उपस्थिति को मारती है। वह जहां है उसे देखता नहीं, जो कर रहा है उसमें पूरा उतरता नहीं। हर काम एक जल्दबाजी में होता है, जैसे बस किसी न किसी बड़े परिणाम तक पहुंचना है। लेकिन जीवन कोई परिणाम नहीं है, वह एक यात्रा है। और जब आदमी हर पल को एक सीढ़ी की तरह देखने लगे जिसे बस पार करना है, तो वह कभी उस पल में रुककर उसकी सुंदरता नहीं देख पाता। फिर चाहे वह एक कप चाय हो, अपने बच्चों के साथ बैठना हो, सुबह की धूप हो या किसी किताब के पन्ने, सब कुछ बीच का रास्ता बन जाता है किसी और मंजिल के लिए। वर्तमान में जीने का मतलब यह नहीं है कि आप कल की तैयारी न करें। इसका अर्थ यह है कि आप उस तैयारी को भी पूरी तरह से जी, उसका हर कदम, हर भाव, हर सोच को जागरूकता से देखें। लेकिन अधिकतर लोग ऐसा नहीं करते। वे या तो अपने अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा वाले डर में फंसे रहते हैं, या जब यह हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा वाले भ्रम में। यही भ्रम और यही डर दोनों मिलकर वर्तमान को कुचल देते हैं। और जब वर्तमान ही मर गया तो फिर संतोष कहां बचेगा। संतोष हमेशा वर्तमान क्षण में जन्म लेता है, वह कल में नहीं होता। कल या तो आशा है या डर, लेकिन संतोष एक अनुभव है जो सिर्फ तभी संभव है जब आप पूरी तरह से उस क्षण में होते हैं जहां आप हैं, बिना किसी भागने की जल्दी के, बिना किसी नतीजे की चिंता के। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि मन को आदत पड़ी है भागने की। मन को लगता है कि अभी जो है वह अधूरा है और कुछ और पाकर ही वह पूर्ण होगा। यही विचार आदमी को अपने आज से काट देता है। भविष्य की चिंता केवल मानसिक नहीं होती, वह शारीरिक भी बन जाती है। उसका असर नींद पर पड़ता है, पाचन पर पड़ता है, रिश्तों पर, और सबसे ज्यादा अपने आप से जुड़ाव पर पड़ता है। एक चिंतित मन कभी भी गहराई से जुड़ नहीं सकता, न अपने भीतर, न अपने लोगों से, न अपने कर्म से। और यही वह दूरी है जहां असंतोष जन्म लेता है। क्योंकि जब आप अपने हर अनुभव से कटे हुए होते हैं, तब कोई भी उपलब्धि आपको भीतर से नहीं छूती। मनुष्य को यह देखना होगा कि भविष्य एक संभावना है, एक खुला आकाश, न कि कोई निश्चित डर। और यह भी समझना होगा कि उस आकाश को आकार देने की शक्ति केवल वर्तमान क्षण में ही है। आप जितना अधिक वर्तमान में स्थिर होंगे, उतना ही आपका भविष्य स्वस्थ और संतुलित बनेगा। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान को चिंता में जला देंगे, तो आपका भविष्य भी सिर्फ राख ही बनकर सामने आएगा। जीवन का हर क्षण एक बीज है। आप जो भी सोच, जो भी भावना, जो भी कर्म इस पल में डालते हैं, वही आगे चलकर फल बनता है। अगर यह बीज चिंता, डर, हड़बड़ी और भ्रम से भरा है, तो फल भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर बीज में जागरूकता है, गहराई है, शांति है, तो आगे चलकर वही आपको संतोष देगा। इसलिए असली बुद्धिमानी यही है कि हम हर उस क्षण को पूरी तरह से जिएं जो हमारे सामने है। न तो अतीत की परछाइयों में उलझें, न भविष्य की कल्पनाओं में खो जाएं। जो है बस उसे पूरी ईमानदारी और सजगता से देखें। तभी भीतर संतोष का बीज अंकुरित होगा, और तभी जीवन में एक ऐसी गहराई आएगी जो बाहर की किसी उपलब्धि से नहीं, केवल भीतर की उपस्थिति से जन्म लेती है। आदमी की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह संतोष को हमेशा बाहर खोजता है। उसे लगता है कि किसी वस्तु, किसी स्थिति, किसी व्यक्ति या किसी मुकाम को पा लेने के बाद ही संतोष मिलेगा। यह सोच एक भ्रम है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि संतोष किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है। यह देखने की एक कला है, समझने की एक गहराई है, और जीने का एक तरीका है। जब तक आदमी यह नहीं समझता, वह हर नए अनुभव में सुख ढूंढता रहेगा और हर बार थोड़ा और खाली होकर लौटेगा। संतोष कभी किसी वस्तु में नहीं होता, क्योंकि वस्तुएं बदलती रहती हैं। जो आज नया है वह कल पुराना हो जाएगा, जो आज रोमांचक है वह कल सामान्य लगेगा। यही हर चीज की प्रकृति है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता। वह सोचता है कि अगली चीज अलग होगी, बेहतर होगी, स्थायी होगी,
और यही उम्मीद उसे थकावट देती है। जब आदमी यह देखना शुरू करता है कि उसकी असली प्यास किसी चीज के लिए नहीं है, बल्कि किसी ऐसे अनुभव के लिए है जो स्थिर हो, शांत हो, गहरा हो, तब वह भीतर मुड़ना शुरू करता है। भीतर का संतोष तब आता है जब हम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हैं, जब हम रुकते हैं, देखते हैं, स्वीकार करते हैं। हम जो हैं, जैसे हैं, जहां हैं, उसे पूरी तरह स्वीकार करना ही भीतर की शांति का आधार है। जब हम यह मान लेते हैं कि सब कुछ जैसा है वैसा ही अभी के लिए ठीक है, तभी पहली बार मन शांत होता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें या जीवन में कुछ नया न करें। इसका अर्थ यह है कि प्रयास करते समय भी भीतर एक स्थिरता बनी रहे, कोई कमी का बोध न हो, कोई जल्दबाजी न हो, कोई अधूरापन न हो। जब संतोष भीतर से आता है, तब दुनिया की कोई भी स्थिति उसे तोड़ नहीं सकती। चाहे बाहर कितनी भी हलचल हो, भीतर का केंद्र अडोल बना रहता है। यह केंद्र तब विकसित होता है जब हम हर दिन खुद से यह पूछते हैं, मैं जिस चीज के पीछे भाग रहा हूं, क्या वह सच में मुझे भीतर से पूर्णता दे सकती है? और जब बार बार इसका उत्तर नहीं मिलता है, तब हम धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगते हैं जहां से असली सुख आता है, अपने भीतर की स्वीकृति से। संतोष केवल तब आता है जब हम तुलना करना छोड़ देते हैं, तृष्णा से ऊपर उठ जाते हैं, मेरा की पकड़ ढीली कर देते हैं और भविष्य की चिंता से बाहर निकल आते हैं। तब हम उस मौन को सुन पाते हैं जो भीतर हमेशा से मौजूद है। वह मौन कोई शब्द नहीं है, वह कोई भावना भी नहीं है, वह बस एक उपस्थिति है, एक गहराई है जो तब महसूस होती है जब हम रुकते हैं, थामते हैं और भीतर की ओर देखते हैं। आदमी ने हर चीज को समझा है, विज्ञान, व्यापार, समाज, तकनीक, लेकिन वह खुद को समझना भूल गया है। उसने हर दिशा में देखा है, लेकिन अपनी ही आत्मा की दिशा में नहीं। और जब तक यह नहीं होता, तब तक उसका जीवन चाहे बाहर से कितना भी सुंदर हो, वह भीतर से खोखला रहेगा। संतोष तब पैदा होता है जब यह खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है। एक साधारण जीवन भी अत्यंत सुंदर हो सकता है अगर उसमें यह समझ हो कि सब कुछ जैसे है वह पर्याप्त है। जब आंखें दूसरों की जिंदगी छोड़कर खुद की जिंदगी को देखना शुरू करती हैं, तब जीवन पहली बार चमकता है। जब हर दिन की छोटी चीजों में हम धन्यवाद अनुभव करते हैं, एक गहरी सांस, एक सुकून भरी नींद, एक सच्चा रिश्ता, एक संतुलित भोजन, तब हम महसूस करते हैं कि संतोष कहीं दूर नहीं, बस हमारी नजर के बदले हुए कोण में है। यह नजर तब बदलती है जब आदमी रुकता है, जब वह अपने विचारों की गति को देखता है, अपनी अधीरता को पहचानता है और अपने भीतर की हलचल को समझता है। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो बहुत शांत होता है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। जब भीतर से संतोष आता है, तब वह आत्मा को सींचता है और आदमी पहली बार खुद को पूर्ण महसूस करता है, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ हटाए, बिना कुछ साबित किए। इसलिए संतोष को पाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस देखा जाना है, समझा जाना है और भीतर से अपनाया जाना है। वह हमेशा यही है, हमारे भीतर, बस हमारी दृष्टि दूसरी तरफ लगी हुई है। और जिस दिन यह दृष्टि लौट आती है, उसी दिन वह असंतोष जो सालों से जीवन को बोझ बना रहा था, चुपचाप विदा हो जाता है। जब संतोष भीतर जन्म लेता है, तो जीवन एकदम वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। उसके स्वर बदल जाते हैं, उसकी गति बदल जाती है और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी दिशा बदल जाती है। पहले जहां आदमी हर चीज की ओर भाग रहा था, अब वह रुक कर देखता है। पहले जहां हर दिन एक नई कमी की पहचान करवाता था, अब वही दिन एक नए कृतज्ञ भाव के साथ शुरू होता है। यह अंतर कोई जोर से बजने वाला बदलाव नहीं होता, यह बहुत ही मौन, बहुत ही धीमे और बहुत ही स्वाभाविक रूप से घटता है। लेकिन इसका प्रभाव हर उस परत तक जाता है जहां तक पहले केवल बेचैनी पहुंची थी। भीतर संतोष होने का सबसे पहला लक्षण यह होता है कि आदमी अब हर चीज को बदलने की जरूरत महसूस नहीं करता। उसे हर समय यह चिंता नहीं होती कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या और चाहिए, कौन आगे निकल गया है और अब क्या करना चाहिए। उसके निर्णय अब किसी डर से या कमी से प्रेरित नहीं होते, बल्कि एक स्थिर समझ